देखिए आपके चैप्टर नंबर जो 3 है, एक चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल जिसके प्रश्नावली 5 एक्सरसाइज 5 के प्रश्नों को देखिए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5 प्रश्नावली जो आपके 5 है उसके पहला जो क्वेश्चन है ये है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मूलों का योगफल दिया हुआ है ऋण 4 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है ऋण 12 और तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस वाले को पहला में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए दिया गया है आपको क्या क्या दिया गया, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको दिया हुआ है -4 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -12, ठीक है। अब देखिए अब इसको वर्ग समीकरण बनाना, तो हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण, तो बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अल्फा और बीटा का योग और गुणा वाला रहा। तो अभी आपने देखा ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है 0, ठीक है। अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x यहाँ हो जाएगा -12 इक्वल 0। तो ये क्या चीज हो जाएगा, आपका वर्ग समीकरण हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा जिसका अल्फा प्लस बीटा इतना आया है और अल्फा इंटू बीटा क्या है इतना है। मूलों को जब योगफल कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, गुणनफल कर रहे हैं तो -12 आ रहा है। तो ये आपका क्या चीज होगा, वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिख दीजिए दिया गया है, आपको जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा को बताना है प्रश्न सॉल्व करने से पहले। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 6 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -9, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहाँ वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -9 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका वर्ग समीकरण हो गया जब आपका मूलों का योगफल 6 है, मूलों का गुणनफल क्या रहा है -9 है, ठीक है। तो इसमें दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है और क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है, इसमें दिया हुआ है मूलों का योगफल दिया हुआ है 2√7 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, ठीक है। तो लिखेंगे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 2√7 और अल्फा इंटू बीटा क्या चीज होगा 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग समीकरण, ठीक है ना। तो वर्ग समीकरण का फार्मूला क्या चीज होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या चीज होगा इक्वल 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 2√7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 8 इक्वल क्या चीज हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√7x प्लस क्या चीज हो जाएगा 8 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा जब मूलों का योगफल गुणनफल इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जब मूलों का योगफल 4/9 और गुणनफल 1 है, ठीक है, तब वर्ग समीकरण। तो इसका सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे x इक्वल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या चीज हो जाएगा 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ 4/9x प्लस यहाँ पे क्या चीज है अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4/9x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। देखिए यहाँ चाहे तो इसको 4/9 भी रख सकते हैं, अगर नीचे से 9 हमको हटाना है तो सभी में आप क्या कर दीजिए 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 कट जाएगा, 4x बचेगा प्लस 9 इक्वल ये क्या चीज होगा 0। तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला आंसर लिखेंगे तब भी सही है, नीचे वाला लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर आपको मूलों का योगफल दिया रहा है अल्फा प्लस बीटा और मूलों को गुणनफल दिया रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो प्रश्न को वर्ग समीकरण हम इस तरह से बनाते हैं। आया बात समझ में। तो चलिए इसी में देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।